अगर आपके पास इंश्योरेंस प्लान है जिसे आप लौटाना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? आप अपना जीवन प्लान कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में आप LIC बीमा कंपनी में ही जाएंगे, जिसके एवज में बीमा कंपनी आपको प्रीमियम का कुछ हिस्सा लौटाती है। फिर पॉलिसी क्लोज हो जाता है और आपके और कंपनी के बीच कुछ नहीं बचता है। ऐसे में एक पेशेवर कंपनी है जिसके पास बीमा उद्योग से जुड़े क्षेत्रों में मुख्य दक्षता है, लाइफ एसेट मैनेजमेंट क्षमताएं, अच्छी एक्चुरियल विशेषज्ञता और पॉलिसी असाइनमेंट के आसपास सेवाओं के पूरे स्पेक्ट्रम में व्यापक कानूनी अनुभव की प्रमुख ताकत रहती है। ACESO पॉलिसी सर्विसिंग में दावों को भुनाए जाने तक की प्रक्रिया को आसान बनाने में प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक कुशल, जिसमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों का एक समूह है, जिसका लक्ष्य LIC पॉलिसी धारक को सर्वोत्तम समाधान और मूल्य प्रदान करने वाली सबसे नवीन और अग्रणी कंपनी बनाता है, जो अपनी LIC पॉलिसियों और उसके जीवन काल के आधे रास्ते में जारी रखने का विचार कर रहे हैं। असाइनमेंट प्रक्रिया के बाद धारक को समर्पण राशि के बराबर पूरी राशि प्रदान होती है। पॉलिसी धारक को 48 घंटे के भीतर तत्काल भुगतान होगा। बीमा व्यवसाय में अभिकर्ताओं को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। भविष्य के प्रीमियम का भुगतान जारी रहता है और किए गए भुगतान पर एजेंट का कमीशन जारी रहता है, और साथ ही पॉलिसी धारकों को सरेंडर की तारीख, परिपक्वता की तारीख तक लाइफ कवरेज और लाभ गणना के अनुसार वार्षिक चार्ट प्रदान किया जाता है। बस जरूरत है तो जनता में जागरूकता लाने की। जब हम अपने पॉलिसी बॉन्ड को असाइन करके इनको दे देंगे, ये कोरियर कर देंगे, 48 घंटे के अंदर इनका कमिटमेंट है कि आपका पैसा आ जाएगा। अगर वो 48 घंटे के अंदर पैसे हमारे पास आ जाते हैं तो पहले टेस्ट में ये पास होगा। अब सेकंड इनका टेस्ट कब होगा? हमारी डेथ के बाद। उसके बाद कोई टेस्ट नहीं, बीच में कोई टेस्ट नहीं, जो कि लाइव अगर हैं हम तो वो इनका है, हम लिख के दे चुके हैं। और अगर हमारी डेथ होती है तो उसमें से पैसा हमारे नॉमिनी, एक्सीडेंटल या नॉर्मल, वट एवर इट इज, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल द अमाउंट इज डबल, बट इन केस ऑफ द नॉर्मल इट इज एट पार। तो अगर एट पार नॉर्मल डेथ हो गई बीमारी से तो एट पार पेमेंट है, और एक्सीडेंट से हो गई तो डबल है। तो अब सेकंड टेस्ट इनको किसको देना है? हमारे नॉमिनी को देना है। एक टेस्ट ये हमको देंगे जो 48 घंटे में इनको देना होगा, और सेकंड टेस्ट वो देंगे मेरी डेथ के बाद मेरे नॉमिनी। यहाँ एक चेंज इन्होंने जो लाया, वो चेंज अच्छा ये लगा कि असाइनमेंट के बाद भी अगर वाइफ नॉमिनी है या बेटा नॉमिनी है तो उसका अधिकार कुछ परसेंटेज मान के चलते हैं कि अगर अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो उस परिवार को फिर से सहारा मिल सकता है। ये सबसे बड़ी बात हुई है। अब उसमें है कि डेथ कब होती है, कितने दिनों के बाद होती है, डेथ कैसे होती है। अगर मान लो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो डबल एक्सीडेंट बेनिफिट लिया हुआ है, तो नॉमिनी को डायरेक्ट एक्सीडेंट बेनिफिट का फायदा तो मिल जाता है तुरंत। वहां का पैसा उतना ही पैसा जितना LIC कैलकुलेट कर रही है, अगर ये दे देते हैं तो उसको तो कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उसके मन में एक आशा है कि हमने अगर अपना बीमा कराया था तो मेरे परिवार को जो उम्मीद थी कि मेरे पास कुछ मिलेगा, वो उम्मीद टूटी नहीं, उम्मीद नहीं टूटी। अगर वो पॉलिसी चलती तो मिलने वाली रकम अलग होती, लेकिन पॉलिसी तो चुके सरेंडर कर चुका, फिर भी तो उसके परिवार का अधिकार उस पर बच गया। उसको मार्केट में उसकी वैल्यू है क्या? किसी दूसरी कंपनी की रीसेल वैल्यू है मार्केट में? कहीं नहीं है। आज LIC के खरीदार हैं। LIC मतलब LIC केवल LIC जी नहीं, केवल LIC। अच्छा, ये पहले के पॉलिसी जो हो चुके हैं, हाँ, क्या उस पर भी लागू होते हैं? उसी पे लागू होते हैं। 6 साल पुरानी पॉलिसी होनी चाहिए। कंडीशंस जो है 6 साल पुरानी पॉलिसी होनी चाहिए और अगले 18 साल के अंदर में ये पॉलिसी मैच्योर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूलिप नहीं होना चाहिए। यूलिप में क्या होता है कि उसकी मैच्योरिटी कंफर्म नहीं होती है, इसलिए वो यूलिप नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पे 6 साल कोई भी पुरानी है, एंडोमेंट पॉलिसी है 6 साल पुरानी, मनी बैक पॉलिसी है 7 साल पुरानी, ये पॉलिसी आप इसको असाइन कर सकते हैं। तो आज का उद्देश्य हमारा क्या है कि ये मैसेज पब्लिक तक जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या है, बाकी अभिकर्ता बंधु तो हम लोग रेगुलर कांटेक्ट करेंगे, रेगुलर आप लोग को बताएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है कि ये जो मैसेज है ये आम नागरिक तक जाए, आम पब्लिक तक जाए। आम पब्लिक को इसको समझ में आना चाहिए कि उसका लिया गया जीवन बीमा कितना इंपॉर्टेंट है। इससे तो ये भी हो सकता है सरेंडर वैल्यू बढ़ जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ सरेंडर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ सरेंडर तो हम कर ही नहीं रहे हैं। जो नहीं चाहता वो भी कहेगा सरेंडर तो करना ही नहीं है, सरेंडर करना ही नहीं। पहली चीज तो सरेंडर करना नहीं, पॉलिसी सरेंडर नहीं हो रही। सरेंडर कहां हो रही, सरेंडर नहीं हो रही, सरेंडर नहीं हो रही। सबसे पहले पहला शब्द है सरेंडर नहीं कर, ये ट्रांसफर हो रहा है। देखिए जैसा कि मैंने बताया, हर साल आज से अब कस्टमर ने प्रीमियम देना बंद कर दिया। अब हर साल कस्टमर प्रीमियम कौन दे रहा है, ट्रस्ट दे रहा है। पहले साल आपको दे दिया 1,72,000 रुपए, ठीक है। अभी अगर आपका रिस्क कवरेज आता है तो आपका रिस्क कवरेज यानी कि सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट ये टोटल मिलेगा। लेकिन इसने इन्वेस्ट किया है आपके ऊपर 1,72,000 रुपए और अगले साल 15,000 का प्रीमियम और दे दिया, तो अभी 1,72,000 और 15,000 जोड़ करके उसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अभी 2 साल हो गया तो प्रीमियम और बढ़ गया, इसका ब्याज और बढ़ गया। तो ये घटते हुए क्रम में इसलिए हो रहा है कि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए कस्टमर का रिस्क कवरेज घटता जा रहा है। कंडीशंस जो है 6 साल पुरानी पॉलिसी होनी चाहिए और अगले 18 साल के अंदर में ये पॉलिसी मैच्योर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूलिप नहीं होना चाहिए। यूलिप में क्या होता है कि उसकी मैच्योरिटी कंफर्म नहीं होती है, इसलिए वो यूलिप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 6 साल कोई भी पुरानी है, एंडोमेंट पॉलिसी है 6 साल पुरानी, मनी बैक पॉलिसी है 7 साल पुरानी, ये पॉलिसी आप इसको असाइन कर सकते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन हम मार्केट में लेकर के आए हैं, जिसमें आपको सरेंडर अगर अपनी पॉलिसी करनी है, कोई अगर पॉलिसी आप सरेंडर कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो, तो जो आपको पैसा मिलता है यानी कि बंद करने पे, सरेंडर करने पे जो पैसा आपको मिलता है वो देने के बाद भी कुछ शर्तों के साथ आपका रिस्क कवरेज चालू रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपनी पॉलिसी को बंद कर दिया, ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनका रिस्क कवरेज अगले ही दिन उसका पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, इसमें क्या होता है कि आपका रिस्क कवरेज पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद भी कुछ शर्तों के साथ, कुछ हदों तक वो चालू रहता है और पॉलिसी को उसके अंतिम यानी कि टर्म खत्म होने तक भी ये चालू रहता है। इससे फायदा क्या होता है, इससे पहला तो पॉलिसी होल्डर को फायदा होता है, क्योंकि जिस पॉलिसी होल्डर ने अगर कोई पॉलिसी खरीदी है तो उसने क्यों खरीदी है, जो कि हम पटना में जो पॉपुलर नहीं था, इसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आने वाले समय में इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। इसमें हम क्या कर जो कंपनी का जो क्रिसिल रेटिंग है वो AAA+ दिखाई देगा। तो ये क्लियर कट है कि क्रिसिल रेटिंग AAA+ होने का मतलब ये टॉप रेटिंग पे जाता है। टॉप रेटिंग एजेंट की जो ग्रुप होती है, तो इसमें क्या है, आप पॉलिसी असाइन निश्चिंत होकर के आराम से अपनी पॉलिसी को असाइन कर सकते हैं। हम लोग देना बंद कर दें, हम इसका जो प्रीमियम देना बंद कर दें, उसके बदले हम इसको सरेंडर करके इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करें। ये एक परंपरा चल रही है। नेशनल एवरेज फिगर जो आ रहा है, प्रति ब्रांच, प्रति LIC ब्रांच 8 पॉलिसियां प्रतिदिन सरेंडर होती है, कम से कम। ये एक नेशनल एवरेज है, मतलब किसी ब्रांच में ज़्यादा होती होगी, किसी ब्रांच में कम होती होगी और किसी ब्रांच में इतनी ही होती होगी। तो एवरेज फिगर ये है कि 8 पॉलिसी अगर प्रतिदिन सरेंडर हो रही है तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है। सबसे पहले हम लोग पॉलिसी होल्डर का समझें, जिसने पैसे दे के खरीदा, ये सोच के खरीदा कि मेरे बुढ़ापे में ये पैसा काम आएगा और हमारे परिवार को एक रिस्क कवरेज, लंबा रिस्क कवरेज मिलेगा जब हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है। तो अगर ये पॉलिसी सरेंडर हो जाती है, वो किसी की बात सुन करके समझ करके सरेंडर करता है, तो उसका अपना नुकसान कैसे होता है। उसको जो रिस्क कवरेज मिलने वाला था आगे के लिए वो नहीं मिलेगा, और जो पैसा उसने भविष्य के लिए बचाया था वो पैसा आज उसने ले लिया और उसको खर्च कर दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो जो भविष्य की कामना लेकर के वो जो किया था, वो उसका वहाँ पे उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अभिकर्तागण जिसने समझा कर, बुझा कर, उसके आगे पीछे करके जो एक पॉलिसी बेचा था कि 15 साल पॉलिसी चलेगी तो 15 साल कमीशन मुझे मिलेगा, वो वहाँ पे वहीं से स्टॉप। तो एक बहुत बड़ा, एक तरफ पॉलिसी होल्डर, एक तरफ संस्थान,
ये तीनों को पूरा लॉस आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जहां लॉस हो रहा है उस लॉस को रोकने की संभावना भी हमारे आसपास ही मौजूद होती है। तो जब हम लोग इस लॉस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको भी अपने आसपास ही इस लॉस को कम करने का एक साधन, एक नया कुछ दिखाई दिया। एक नई कंपनी एसो नाम से लॉन्च हुई जिसने पॉलिसी